साथियों नमस्कार। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हल करने जा रहे हैं। ध्यान से आप इनको देखें। पहला प्रश्न है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 में मिलता है। आज तक भारत में एक बार भी ये नहीं लगा है और इसकी कितने टाइम तक रहेगा, इसका टाइम भी कोई निश्चित नहीं है। इसकी न्यूनतम अवधि होती है 2 माह, अधिकतम अवधि वर्णित नहीं है, यानी कितनी भी हो सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अनुच्छेद 215, यह अनुच्छेद इसको उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय को सिद्ध करता है। यानी अभिलेख न्यायालय वो न्यायालय होता है जिसके फैसले अन्य कोर्ट्स में नजीर के तौर पर या उदाहरण के तौर पर पेश किए जाते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही दो ऐसे कोर्ट हैं जिनके फैसले अदर हाई कोर्ट में या किसी जिला न्यायालय में या मुंसिफ कोर्ट में नजीर के तौर पर पेश किए जाते हैं, जिला न्यायालय के नहीं। ये हो गया अभिलेख न्यायालय। फिर आ गया अनुच्छेद 226। इसमें हाई कोर्ट की जो 5 रिटें हैं, रिट जारी करने की शक्तियां, ये अनुच्छेद 226 में है। अब आगामी क्वेश्चन है अपना 227। 227 के तहत राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो जितने भी उसके अधीनस्थ जिला न्यायालय या उससे छोटे न्यायालय हैं उनका सुपरविजन करता है। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण एवं मार्गदर्शन। यानी जिला कोर्ट जो है उनका ये सुपरविजन करता है। फिर आगामी क्वेश्चन है अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में वर्णित है कि राज्यपाल शपथ लेंगे और उनको शपथ राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। ये हो गया राज्यपाल की शपथ से संबंधित। फिर आगामी क्वेश्चन है अनुच्छेद 60। ये है राष्ट्रपति की शपथ। मुख्य और वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा। और सेम राष्ट्रपति में भी यही होता है। ये राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा और राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उससे जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो करेगा। 44वां संविधान संशोधन, इसका वर्ष है साथियों 1978। ये जनता सरकार द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? जनता सरकार द्वारा। इससे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति को मौलिक अधिकारों से हटाया गया। यानी संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार है। 1935 के एक्ट की धाराएं, तो ये साथियों 321, और इसमें अनुसूचियां 10 थी।
भारत का प्रथम संघीय न्यायालय कोलकाता में था और इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। जिला शब्द संविधान में किस संदर्भ में है? ये साथियों अनुच्छेद 233 में, और ये आया जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में। केवल अब तक पूरे संविधान में जिला शब्द केवल एक बार आया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में। और कितनी बार आया है? केवल एक बार, पूरे संविधान में एक बार है। चार्ट एक्ट कितने वर्ष के लिए जारी होते थे? तो साथियों इसका जवाब है 20 वर्ष। रेगुलेटिंग एक्ट का वर्ष है 1773 और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही भारत में सुप्रीम कोर्ट जो कोलकाता में बनाया गया था उसकी स्थापना हुई। किस एक्ट से भारतीयों को विधायिका में प्रश्न पूछने का अधिकार मिला? ये 1892 का एक्ट। भारत की एकमात्र महिला मुख्य सूचना आयुक्त ये है दीपक संधू। क्या नाम है इनका? दीपक संधू। ये भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी थी जो ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में भी रह चुकी है, प्रसार भारती में भी रह चुकी है। और भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त ये है श्री हीरालाल सामरिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने वाला एक्ट ये साथियों 1813 का एक्ट। 3 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा है वो एक तो हो गया पांडिचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 स्टेट हैं। स्टेट में यूनियन टेरिटरी है जिनमें अपनी विधानसभा है, बाकी किसी में नहीं है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या ये साथियों 25। 25वां और नवीनतम कौन सा है? 25वां हो गया आंध्र उच्च न्यायालय। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा ये है वुड्स डिस्पेच 1854। इसी के तहत भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, कोलकाता, मद्रास और दिल्ली। पहले उपराज्य फिर पूर्ण राज्य ये कौन सा था? ये साथियों मेघालय। पहले सह राज्य और फिर पूर्ण राज्य ये है सिक्किम। यानी इसके 35 और 36वें संविधान संशोधन 35वें से इसको सह राज्य बनाया गया, 36वें से सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। भारत में स्वायत्त जिलों की संख्या ये है साथियों 10 और सारे नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व के राज्यों में त्रिपुरा में है, अपने इसमें असम में है, और जिले में कानून और व्यवस्था का उत्तरदायी ये होता है जिला कलेक्टर। जीएसटी के समर्थन में अनुमोदन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये था साथियों असम। और जीएसटी लागू होने की तिथि थी 2017 से ये लागू हुआ। अगले वीडियो में हम और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अपना वैसे ठीक चल रहा है काम, काफी क्वेश्चन इन वीडियो से एग्जाम्स में आ रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।